भाई। हाँ सरिता, रोसेश शादी कर रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? हाँ, सब सामान पैक करो, निकालो ये सब पोस्टर्स, ये बेड, सब कुछ लेकर के चलो बाहर। मॉम मॉम ये क्या कर रही हैं आप? सरिता, मैं रोसेश की सारी चीजें निकाल रही हूँ, उसका बेड, राइटिंग टेबल, सब कुछ वॉचमैन को बेच रही हूँ। मम्मी जी, वॉचमैन इस सारे सामान का 1500 से ज्यादा नहीं देगा। मैं 2500 देने तैयार हूँ। तो ले लो ना, मैंने कहा मना किया है। और अगर पसंद ना हो तो उसे गिफ्ट रैप करके रोसेश को दे देना। हाँ सरिता, आज उसकी शादी है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। I'm so sorry. मॉम, what are you talking, मॉम? आपको जाना ही होगा। Come on, get up and get ready, fast. No, देखा नहीं? उसने कार्ड पे क्या लिखा था? मिस्टर एंड मिसेस साराभाई आर कॉर्डियली इनवाइटेड। एक तो हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है और ऊपर से हम में से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया उसने। मम्मी जी, उनका बजट कम होगा। No, रोसेश की कोई मजबूरी होगी, मॉम। क्या मजबूरी साहिल? हाँ, अगर मोनिशा को नहीं बुलाया तो चलो वो उसकी समझदारी है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया उसने, अपने बड़े भाई को। मम्मी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि रोसेश भैया ने मुझे और साहिल को बुलाया हो। आखिर हम भी तो मिस्टर एंड मिसेस सारा भाई हैं। लेकिन रोसेश ऐसा नहीं कर सकता। How do you know? रोसेश अब कुछ भी कर सकता है, but I don't care. आखिर वो है कौन? मामा मामा चिल्लाने वाला एक amateur poet। 50 मछुआरों के बीच में मछुआरे का एक छोटा सा रोल करके खुश हो जाता है, और वो भी ऐसा मछुआरा जिसका डायलॉग है डुबड़ुक डुबड़ुक गुड़ुक। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी रात को गुड नाइट किसी देने आता है, और जब मैं कहती हूँ यू आर माय फेवरेट बेबी, तो मामा वो भी करके मुझे हग करता है। फिर भी वो आपका बेटा है ना? एक्स बेटा कहो। आज उसकी शादी होने वाली है ना, समझ लो उसकी मामा से उसका डिवोर्स हो गया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मामा, रोसेश माय बेबी, मामा, ओह माय बेबी। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। आइला, क्यों? ओह मोनिशा, इसका चेहरा देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। आज तुम कहाँ जा रहे हो? रखो सब, चलो चलो निकलो बाहर। एक मिनट, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुई? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? शांति से बैठ के बाहर बात करेंगे ना। मम्मी जी, मतलब ये बेड, ये राइटिंग टेबल, ये सामान, ये सब 2500 में मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। हाँ मोनिशा, तुमने देखा नहीं अपना रोसेश घर आ गया है, तो जाकर कुछ मीठा बनाओ, जाओ। हाँ, और बहुत टाइम लगे ना ऐसी कोई मिठाई बनाना अपने घर में। रबड़ी बनाओ। हाँ। ओह रोसेश, मामा, रोसेश, मामा, माय रोसेश। माय मामा। मॉम, रोसेश को जल्दी बताने दो वरना मोनिशा आ जाएगी। Hang on a minute. हेलो। हाँ बेटा मोनिशा, मम्मी जी बोलिए। मैं सोच रही थी कि तुम रबड़ी के साथ वो नारियल वाली पैटिस भी बनाओ ना। नारियल की पैटिस? लेकिन मम्मी जी, वो नारियल तो लेने जाना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। वंडरफुल, हम लोग वेट करेंगे। ओके, सो तुम्हारे हाथ की बनी हुई नारियल वाली पैटिस एंड रबड़ी। रबड़ी तो वैसे मैंने बना ली है, मसाला रबड़ी चलेगी ना? मसाला रबड़ी? हाँ, वो रबड़ी बनाते वक्त ना किचन के प्लेटफॉर्म पे वो आ गया था, तो थोड़ा सा गरम मसाला गिर गया रबड़ी में। वो कौन आ गया? वो चूहा। वेल चलेगी बेटा, लेकिन नारियल वाली पैटिस इज अ मस्ट। ओके ओके मम्मी जी। साहिल, एनीवे अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो माय बेबी, टेल मी ऑल अबाउट इट। एक्चुअली एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले एक और हग बेबी। मामा, तुम जल्दी बता रहे हो या मैं जाऊं? बता।
एक्चुअली मामा, मेरे और सिंपल आंटी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट उनके सारे कुत्तों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय मुन्नी बाई के। मुन्नी बाई? उनके कुत्ते का नाम मुन्नी बाई है? हाँ, शायद कोठे से खरीदा होगा। राइट। तो आगे? तो मुन्नी बाई मुझे जब भी देखती थी तो भौंकने लगती थी, भाव भाव कित भाव भाव कित भाव भाव कित भाव। हालांकि मोगेज, धोंडोबा और उनका स्पेनिश कुत्ता कोरम्बा, वो तो मेरी कविता सुन करके पोंछ भी हिलाते थे। लेकिन We've understood. मिस किल्लावाला और उनके कुत्तों को तुम पसंद थे, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? यूयू, सारी प्रॉब्लम यूयू ने शुरू कर दी मामा। हाँ, लंबी लंबी कहानियां सुनाई होगी उसने। नहीं, उसने दूसरे ही दिन मेरी तनख्वाह में से 500 रुपए काट दिए। तनख्वाह? या सिंपल आंटी ने कहा था कि अगर तुम टोटल घर जमाई बनकर रहोगे तो आलसी हो जाओगे रोसेश, इसलिए थोड़ा सा काम कर लो। कैसा काम? SARDH, मतलब? सीनियर एडवाइजर टू रेगुलर डोमेस्टिक हेल्प। मतलब सीनियर काम वाला? या उस औरत ने तुम्हें काम वाला बनाया और तुम? हाँ, लेकिन सुलूक मालिकों जैसा, I mean, सेठानी टाइप बिहेव नहीं किया। वो तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, ऑलवेज। ये थाली ठीक से मांजो बेटा, मेरी बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए थैंक यू सो मच, डार्लिंग। लेकिन यूयू, उसके स्कर्ट पे अगर 2 क्रीज बच जाए तो वो This is the limit. You bloody... मैं अभी उन दोनों को ठीक करती हूँ। मामा। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ओके। And I mean literally कान खोल के सुनो। ओके। क्लास नंबर 13, तुम घर जमाई हरगिज नहीं बनोगे। मंजूर है। तुम्हें लड़की से प्यार हो तो भी। ओके। लड़की बहुत खूबसूरत हो, इकलौती हो, 500 करोड़ की वारिस हो तो तुम उसे मोमा कहकर बुलाओगे और उसकी शादी मुझसे कर दोगे। मामा, आपने ऐसी शर्त लिखवाई है? तुम अपने डैड को नहीं जानते? हाँ, अकल भी वो यूयू के यहाँ छोड़ के आए हो? नहीं। तो फिर मोनिशा जैसे बेवकूफी के सवाल क्यों पूछ रहे हो? आगे पढ़ो ना। मैं पढ़ता हूं। उस लड़की से ही शादी करोगे जो घर के सारे मेंबर्स को पसंद आएगी। मुझे मतलब मॉम को, तुम्हारे डैड को, तुम्हें खुद को और साहिल को और मोनिशा को भी। साहिल, मैंने हम में से किसी एक ने भी कहा कि लड़की ठीक नहीं है तो तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। ओके। शादी के बाद तुम सरनेम चेंज नहीं करोगे। ये क्या शर्त है मॉम? ये यूयू से शादी करने के बाद रोसेश सारा भाई से रोसेश किल्ला वाला बनने वाला था। What? हाँ, वो यूयू की मॉम ने कहा था कि अगर तुम सरनेम चेंज कर लोगे तो तुम्हें स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलेंगी। स्पेशल फैसिलिटीज क्या है वो सुनाओ। गर्म पानी से नहाना, शाम की चाय के साथ कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा खाना और दिवाली में शर्ट पैंट। और तू ये सारी शर्तें मानने को तैयार था? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ मना कर दिया था, मैं सरनेम चेंज नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम संडे की छुट्टी देंगे, तब मैंने ओके कहा। साहिल, मैं इसको जूता निकाल के मारूं? प्लीज प्लीज मारो, प्लीज। एक मिनट, अभी नहीं। पागल हो तुम? कोई इस तरह से प्यार में भटक सकता है? क्यों नहीं भटक सकता है मम्मी जी? मेरे जो ताऊ थे ना, हरभजन ताऊ। कौन हरभजन ताऊ? अरे वही जो अपने कान के बालों की चोटी बनाते थे। तुम्हारे हरभजन ताऊ कान के बालों की चोटी बनाते थे? हाँ माया, और संडे के रोज तो रिबन भी बांधते थे उसमें। सिर्फ रबर बैंड, और वो भी काले रंग का। वो क्योंकि ना डैडी जी। मोनिशा, तुम्हारे उस हरभजन ताऊ का और रोसेश का क्या संबंध है? उस पे जल्दी आओ। हाँ, तो हरभजन ताऊ का जो बेटा है ना गुरमिंदर, जब उसे प्यार हुआ था तब उसने रोटी सब्जी खाना छोड़कर गुड़ चने और घास खाना शुरू कर दिया था। Let me guess, उसे घोड़ी से प्यार हो गया था। हाँ मम्मी जी, उसे लगता था कि वो घोड़ी उसके पिछले जन्म के जोरू है। अब कैसा है गुरमिंदर? फर्स्ट क्लास, पिछले महीने तो रेस भी जीता है ना। अब गुरमिंदर की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, और वो दोनों बच्चे गुरमिंदर पे बैठ के ही रोज स्कूल जाते हैं। पापा जी, पापा जी, पापा जी। एक्सक्यूज मी, गुरमिंदर घोड़ा है या नहीं ये मोनिशा जाने,
लेकिन रोसेश गधा बनते बनते बच गया। रोसेश, तुमसे दोबारा ये गलती ना हो, इसके लिए मॉम की ये सारी शर्तें बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इन पे साइन करो। कम ऑन। साइन? मामा, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? रोसेश बेबी, मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चुपचाप साइन करो। चुपचाप सारा कचरा उठाकर बाहर फेंको। कम ऑन। बाद में करूंगी तो नहीं चलेगा क्या? I said come on. साहिल, मोनिशा। हाय डैड। अरे यार क्या बताऊं, ये माया भी एक जबरदस्त किस्म का टॉर्चर है। है ना, लेकिन साहिल मानता ही नहीं है। शट अप मोनिशा, क्या हुआ? अरे आज रोसेश को लड़की सिर्फ देखने आ रही है ना, उसकी शादी तो नहीं है ना। माया इंसिस्ट कर रही है कि सूट पहनो। अब बताओ ये शर्ट में क्या बुराई है? कलर डल है डैड इसका, और सस्ता भी लगता है। और वो कट भी थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है। अपना वॉचमैन भी सेम शर्ट पहनता है। और एक दाग भी लगा है। बर्तन वाली शर्ट के बदले में सिर्फ एक लोटा या फिर एक छोटी सी कटोरी देगी। तुम दोनों भी कम टॉर्चर नहीं हो। ए इंदु, ओह माय गॉड, थिंक ऑफ टॉर्चर एंड हियर ही इज। सुन सुन मेरी बात सुन। आप हमारी सुनते हैं कि हम आपकी सुने? ऐसा तुम्हारे यहाँ भी पानी नहीं है? मधु फूफा, आप यहाँ क्यों आए? अच्छा अच्छा अपने रोसेश के लिए मैंने एक लड़की ढूंढी है। कौन? लड़की लड़की, अब मैंने टीवी तो नहीं कहा। मोनिशा, इनको यहाँ आते हुए किसी ने देखा होगा? पता नहीं क्यों। नहीं, जी करता है इनका गला घोड़ दूं और यहीं दफना दूं। I'll handle him. अब मधु फूफा, किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? अपने छोटू भाई सांगानी है ना, नेपियनसी रोड पे रहते हैं, उनकी बेटी। ऑलराइट, सांगानी टेक्सटाइल्स वाले? नेपियनसी रोड पे रहते हैं, उनकी बेटी। हाँ, लेकिन सांगानी टेक्सटाइल्स वाले ना। लो, मैं नेपियनसी रोड बोल रहा हूं, तो भी। ऑलराइट, नेपियनसी रोड वाले। नहीं नहीं, मफतलाल टेक्सटाइल नहीं, सांगानी टेक्सटाइल। मोनिशा, इनको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? साहिल, तुम जाकर तैयार हो जाओ। डैडी जी आप भी जाइए, चलिए मैं संभालती हूँ इन्हें। मधु पापा, उस लड़की का नाम क्या है? हाँ पीऊंगा, लेकिन शक्कर कम। नहीं नहीं, शक्कर बिल्कुल नहीं। मेरी डाइटिंग जो चल रही है। नो शुगर प्लीज। और बेटा आपको? बेबी को 1 क्यूब। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? पायल। बेबी का नाम पायल है। That's a nice name. हाय ला, पता है मेरी कजिन सिस्टर का भी नाम पायल है, और उसकी जो बड़ी बहन है ना, उसका नाम पेंजन है। और उन दोनों की मम्मी का नाम घुंघरू है। इंद्रवंदन। वाह पायल, मैंने 19 कविताएं लिखी हैं पायल पर, सुनाओ? बात नहीं। पहले पायल से बात तो कर लो, फिर तो जिंदगी भर पायल को सुननी है तुम्हारी कविताएं, बेचारी। Maya, can I just freshen up a little bit? अरे लेकिन आप फ्रेश तो हैं, और खामखा मुंह धोएंगी तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा पीलू आंटी। Monisha, come, I'll show you the washroom. Excuse me, please. मोनिशा, फ्रेशन अप होने का मतलब होता है उन्हें बाथरूम जाना है। अच्छा, अच्छा पायल बेटी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? अच्छा, मतलब we want to know graduate, post graduate, कुछ तो पढ़ी है ना? हाँ, पर कितनी? ओह, गले तक। एक मिनट, मैं पूछती हूँ। आप सिर्फ सर हाँ या ना में लाके जवाब देना। हाँ? ग्रेजुएट? मैट्रिक? आप मैट्रिक पास भी नहीं है? मामा, 8th स्टैंडर्ड? 5th स्टैंडर्ड? 3rd तो? ये क्या हो रहा है मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पायल कहाँ तक पढ़ी है। ओह, मेरी पायल हार्ट सर्जन है।
with PhD in non-invasive cardiotherapy. तुम हार्ट सर्जन हो? मतलब डॉक्टर? सच बता, वो वाकई डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर होगी शायद, लेकिन आधे घंटे तक तो बिल्कुल बात ही नहीं की पायल ने। उसके घुंघरू खो गए होंगे इसलिए खनके नहीं। वो अपने पेशेंट से कैसे बात करती होगी ना? मतलब मान लीजिए कि पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर पायल मेरा मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, तो डॉक्टर पायल ऐसे रिएक्ट करती होगी। और अगर दूसरा पेशेंट उसे पूछे कि डॉक्टर पायल मेरी छाती में बेचैनी सी हो रही है, तो डॉक्टर पायल और सुन, अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट मर गया तो? लेकिन मामा को तो पूरा शक है कि वो डॉक्टर होगी ही नहीं। हाँ, और जब मैंने उसे पूछा कि अगर डॉक्टर हो तो स्टेथोस्कोप लेकर क्यों नहीं आए, तो उसने अपनी आंखें ऐसे 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 की। वो तुम्हारा सवाल सुन के किया होगा मोनिशा। जब कोई लड़का देखने जाता तब गले में स्टेथोस्कोप पहन के नहीं जाता। अरे लेकिन अगर वो पेशे से डॉक्टर है तो मैंने सोचा कि मोनिशा, मान लो कि वो एयर होस्टेस होती तो क्या करती? नमस्कार, मैं शादी करने आई हूँ, कृपया सवाल पूछने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दादी जी, और इसके आगे सुनिए, वो कहेगी अगर मैं आपको पसंद न पड़ी तो भागने के लिए 4 द्वार हैं, 2 आगे की ओर, 2 पीछे की ओर। हेलो एवरीबॉडी, मोनिशा भाभी की बुराई बाद में करना। हाँ भाई, ये हक सिर्फ माया को है। फिलहाल ये जो पायल समतानी है, शी इज आउट। लड़कियां देखी हमने, एक भी नहीं जो पसंद आई हो। मुझे एक पसंद आई थी, लेकिन मम्मी जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कॉकरोच मच्छर मारने की दवाई बेचने आई थी वो। मैडम, वी आर सेलिंग मस्कीटो रिपेलेंट। मैडम, कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? अगर आप 3 लेंगी ना तो उस पे एक मेलामाइन सेट फ्री मिलने की स्कीम है, लीजिए ना मैडम। एकदम भैंजी टाइप। डोंट टेल मी कि तुमने उसे मना कर दिया। ऑब्वियसली मम्मी जी ने तो दवाई खरीदने से भी मना कर दिया। बोलो। क्योंकि मेरे घर में कॉकरोच मच्छर नहीं है मोनिशा। So what deeds? I mean, तुम किसी रिश्तेदार को बर्थडे गिफ्ट भी दे सकती थी ना। कॉकरोच स्प्रे। तो क्या हुआ? Let me tell you this. मोनिशा, पता है तुम्हारे भाई ने बोले ना क्या? तुम्हारे भाई ने हमारे 1 month एनिवर्सरी पे मुझे पेट साफ करने वाला चूर्ण दिया था। सच? हाउ इंटेलिजेंट है ना। ग्रोस। देखा तुम्हारे भाई ने क्या हालत बना दी है मेरी बहन की। एक्सक्यूज मी डीड्स, मेरी ननंद को ताने मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑलराइट? शट अप। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, कहते हैं ना कि शादी ब्याह तो ऊपर वाले का रचा रचाया खेल है। मैरिज इज अ मेड इन पंजाब। मैरिज इज अ मेड इन हेवन। सो व्हाट, हमारा पंजाबी किसी हेवन से कम नहीं है? सरसों दे लहलहाते खेत, ट्रैक्टर पे बैठा मेरा टल्ली जुगल किशोर। पता है खेता बीच खड़ा होकर गाना भी गाता है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता रवा, किन्ना सोना। इनफ। अब एक और लफ्ज बोला है ना तो आई स्वेयर आई विल किल यू। ओ मैं चिल, नाराज होने की क्या बात है दीज? एंड मैं सच कह रही हूं, अगर रब ने रोसेज दे वास्ते कोई कुड़ी फिक्स की होगी ना तो वो दरवाजा खोल के अपने आप इस घर में चली आएगी।